जमहूरियत को मजबूत करना होगा और हम लोग को एकता बनाना होगा, तभी हम लोगों के ठेला और दुकान को भूल दिया जाता है उसी तरह। और हम लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे सभी के लिए, इसलिए हम लोग को एकता बनना होगा। अगर एकता नहीं तो एक भी चीज प्राप्त नहीं होगा। ये कान खोल कर सुन लीजिए, हम लोग अगर पीछे रहेंगे तो उन लोग कान में तेल दे करके सोया हुआ रहेगा। हम कहते हैं आप लोग के छोट बात तो गन्नारों के लिए रोजी रोटी की बात होता है और नगर निगम जाना पड़ता है या डीसी के पास जाना पड़ता है, तो अपनी दुकान बंद करके उसको करके करने की काम कीजिए। यही कहकर के मैं समाप्त करता हूँ। और कोई ज्यादा हो गया पीछे वाला खाली हाथ उठाए था ना 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 आप लोग जान दे देख रहे हैं। जिंदाबाद 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 लेकर जो है धरना पर बैठे हैं। देखिए, आज हम लोग ना चाहकर भी हम लोग आज का कार्यक्रम को रखने के लिए बाध्य हुए। कहने का अर्थ है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी के जरिए, जो टाउन वेंडिंग कमेटी फुटपाथ दुकानदारों के हक में बने कानून के तहत बनाया गया है, हम लोग उस टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के ओर से हम लोग नगर निगम से एक मांग करते आ रहे हैं कि देखिए, कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को कम से कम लेटर एंड स्पिरिट स्वतःस्फूर्त रूप से आप लागू कीजिए। और हमारा मानना है कि प्रावधानों में से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिस प्रावधान को धनबाद नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा एक भी प्रावधानों का कोई लाभ फुटपाथ दुकानदारों को आज तक मिला हो। 2014 में कानून बना है, लेकिन कानून का एक भी फायदा फुटपाथ दुकानदारों को नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ जब कहा गया है कानून में जो बेसिक पॉइंट है कि बिना अल्टरनेटिव व्यवस्था किए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए एक भी फुटपाथ दुकानदारों को 1 इंच उसके जगह से हटाया ना जाए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिला प्रशासन जो आज के दिन में हटाने का अथॉरिटी नहीं है। कानून में स्पष्ट कहा गया है कि केवल नगर निगम ही फुटपाथ दुकानदारों का भविष्य के बारे में सोच सकता है। उसको हटाना अगर हो अनिवार्य तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था करके उसको दूसरा जगह व्यवस्था करके तब उसको हटाए। जिला प्रशासन को कहीं कोई अथॉरिटी नहीं है, आदेश नहीं है कानून में उसको हटाने का, लेकिन जिला प्रशासन भी यहाँ फरमान जारी करते हैं, नगर निगम भी फरमान जारी करते हैं। कानून का धज्जी उड़ाते हुए यहाँ पर समय समय पर जिला प्रशासन फुट की भांति फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमणकारी कहते हैं, जबकि कानून में फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमणकारी कहना निश्चित रूप से कानूनी अपराध है। तो हमारा कहना है कि फुटपाथ दुकानदारों को एनक्रोचर, उसको अतिक्रमणकारी कहना बंद करो। और कानून में जो कहा गया है, जो बेसिक पॉइंट है, फुटपाथ दुकानदारों को बिना बसाए उसको 1 इंच हटाया नहीं जाए। और आप हटा के, हमारा मांग है फुटपाथ दुकानदारों के लिए अन्य जिलों की भांति वेंडिंग मार्केट बनाया जाए। दूसरा है यूजर चार्ज लेने पर तब तक रोक लगाया जाए जब तक उसका स्थायी व्यवस्था ना हो जाए। उसके साथ साथ हमारा मांग है जिन जगह पर फुटपाथ दुकानदार बसे हुए हैं उन जगह को पार्किंग स्थल के नाम पर दाख न किया जाए और उनसे मनमानी वसूली पर रोक लगाया जाए। हमारा ये भी मांग है फुटपाथ दुकानदारों के परिवारों के जो 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई के बारे में जो कानून में कहा गया है उसको ध्यान देना चाहिए। उनका स्वास्थ्य की सुविधा अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, जबकि एक भी सुविधा हजारों लाखों फॉर्म भरने के बाद भी फुटपाथ दुकानदारों को एक लाभ नहीं मिलता है। अभी हाल के दिन में प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना काल में जो 10-10 हजार रुपया फुटपाथ दुकानदारों को ऋण के रूप में मुहैया कराने का आदेश दिया। आपको बताना चाहेंगे
फुटपाथ दुकानदारों में 2% दुकानदार को भी 10,000 रुपया ऋण का फायदा नहीं मिला और गरीब होने के कारण उससे कहा गया कि तुम ऋण चुकाने में असमर्थ हो। और यहाँ दिखाया जा रहा है 5,000 साढ़े 5,000 दुकानदारों को लोन मिल गया है, जबकि एक भी दुकानदार नहीं है। सब बाहरी लोगों को उस ऋण का भी जो गरीब के लिए कम से कम जो मदद सरकार दे रहा है उस पर भी बड़े लोगों का कब्जा करवाया जा रहा है। अपना परिचय दे। श्यामल मजुमदार, पशु विक्रेता समन्वय समिति।